हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की फेमस पोएम रबी बेन एज़रा की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ये एक फिलोसफिकल पोएम है जिसमें हमें अपने जीवन के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। अगर आप रॉबर्ट ब्राउनिंग की बाकी पोएम्स की समरी को भी देखना चाहते हैं तो वो आपको रॉबर्ट ब्राउनिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। सो रबी बेन एज़रा पोएम में रॉबर्ट ब्राउनिंग अब्राहम इब्न एज़रा नाम के एक फिलोसोफर के बारे में बात कर रहे हैं। ये असलियत में एक जूइश फिलोसोफर थे मिडिल एजेस के। रबी का मतलब होता है एक लीडर या एक टीचर जो दूसरों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। तो इस पोएम में जो रबी बेन एज़रा है वो ऑडियंस से बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। और इस पोएम में इंसान की ज़िंदगी के जो डीपेस्ट क्वेश्चंस हैं, जो हम हमेशा अपने आप से पूछते रहते हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब इस पोएम में डिस्कस किए गए हैं। और इस पोएम में जवानी और बुढ़ापे के बीच का संबंध क्या होता है, इसी तरीके से फेलियर और सक्सेस यानी फेल हो जाना और सक्सेसफुल होना, इन दोनों चीज़ों में क्या रिलेशनशिप होता है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इंसान और जानवरों के बीच क्या संबंध होता है, और इंसानियत और भगवान के बीच क्या नाता होता है, इन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम की समरी को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। सो रबी बेन एज़रा, जिनका जन्म हुआ था 1089 में और डेथ हुई थी 1167 में, वो अपनी ऑडियंस से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे साथ साथ तुम भी बूढ़े हो जाओ, क्योंकि ओल्ड एज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है ज़िंदगी का। और बुढ़ापे में ही हमें अपने ज़िंदगी के बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। सो वो कहते हैं कि ऑल द ग्लोरीज ऑफ यूथ, यानी भले ही जवानी में बहुत कुछ अच्छा होता है और जवानी को लोग अच्छा समझते हैं, लेकिन यंग लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं अपनी जवानी में, क्योंकि उन्हें बस अपने वर्तमान काल के बारे में चिंता रहती है। और ये जो उनका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, उसके महत्व को वो ठीक तरीके से समझ नहीं पाते कि वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं या उनके एग्जिस्ट करने का क्या कारण है। यूथ इवेंचुअली फेड्स, लेकिन जवानी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है इंसान के अंदर एक मैच्योरिटी आती जाती है, एक विजडम, एक होशियारी आती जाती है। पेन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। उसके बाद फिर यहाँ पर पोएट कह रहे हैं, रबी बेन एज़रा कह रहे हैं कि पेन भी यानी दर्द भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बूढ़े होने का, और उस दर्द के कारण ही लोगों के अंदर मैच्योरिटी आती है, ज़िंदगी और खुशी, हैप्पीनेस को समझने की अंडरस्टैंडिंग आती है। पीपल शो अप्रिसिएशन फॉर द पासिंग ऑफ लाइफ बिकॉज ग्रोइंग ओल्ड मूव्स अ पर्सन क्लोजर टू गॉड। तो लोग जो है ज़िंदगी को अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं बुढ़ापे में, क्योंकि बूढ़े होने की वजह से वो अपने आप को भगवान से ज़्यादा करीब समझने लगते हैं। इसीलिए रबी लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि तुम फेलियर को ही सक्सेस समझो। इस बात को समझो कि अगर तुम फेल हो रहे हो लाइफ में तो ये चीज़ तुम्हें ज़रूर सक्सेस की तरफ ले जाएगी, यानी दुख दर्द होने की वजह से तुम्हें एक्सपीरियंस हासिल होगा, जिससे इवेंचुअली तुम्हें खुशी हासिल होगी, यानी मैच्योरिटी से ही हम खुश रहना सीख पाएंगे। ही एडमिट्स दैट स्ट्रॉन्ग यंग पीपल स्ट्राइव टुवर्ड एन इम्पॉसिबल गोल। तो रबी कहते हैं कि जो यंग लोग होते हैं वो जब जवान होते हैं तो इम्पॉसिबल चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। दे वॉन्ट टू बी फार ग्रेटर दैन दे कैन पॉसिबली बी, और वो जितना हो सकते हैं उससे ज़्यादा वो डिमांड करते हैं। सच यूथफुल एम्बिशंस कैन टर्न अ पर्सन इनटू अ ब्रूट। तो इस तरह के एम्बिशंस रखने की वजह से एक इंसान एक ब्रूट यानी एक बुरा इंसान बन जाता है और तुरंत रिजल्ट्स डिमांड करने लगता है। लेकिन बूढ़े लोग ये समझते हैं कि तुरंत रिजल्ट्स की इच्छा करना या दूसरे डिज़ायर्स रखना इंसान होने की एक कमी है, और ऐसे डिज़ायर्स अपने मन में रखना ये भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है। अ पर्सन लर्न्स दिस लेसन एज दे ग्रो ओल्डर। लेकिन जैसे जैसे एक इंसान बूढ़ा होता है वो इस सबक को सीख जाता है और वो अपनी पर्सनल फ्लॉज यानी अपनी पर्सनल कमियों को एम्ब्रेस करना यानी गले लगाना सीख जाता है, एक्सेप्ट करना सीख जाता है और अच्छे डिसीजंस लेने लगता है। द सर्च फॉर मीनिंग एंड सेटिस्फैक्शन विल कंटिन्यू लॉन्ग आफ्टर डेथ। और इस तरीके से लोग बूढ़े होते होते अपनी ज़िंदगी का मतलब निकालना सीख जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में मतलब ढूंढना सीख जाते हैं।
यंग लोग लेकिन अपने लिमिटेड टाइम के साथ रेस करते रहते हैं और ये जो उनका रेज है यानी गुस्सा है अपने लिमिटेड टाइम को लेकर, उसकी वजह से वो लोग काफ़ी हद तक घिस जाते हैं। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि टाइम से कोई भी नहीं जीत सकता, क्योंकि जो यूथ है, जवानी है, वो एकदम डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और इसीलिए हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जो बूढ़े लोग हैं वो समझते हैं कि ये जो हमारी जर्नी है वो चलती रहेगी, दे आर एबल टू पेशेंटली वेट फॉर देयर डेथ, और इसीलिए वो मौत के लिए भी पेशेंटली वेट करते रहते हैं और अपनी जगह को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यूनिवर्स में उनकी क्या जगह है। The Rabbi believes that humans are part of a greater whole but are never able to conceive of themselves in this fashion. तो जो रबी हैं वो ये मानते हैं कि जो इंसान है वो एक बड़े से होल, एक बड़ी सी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा है आदमी, और लेकिन हम कभी भी इस बात को समझ नहीं पाते कि हम उस ग्रेटर होल का बस एक हिस्सा हैं। ही एक्सप्लेन्स दैट पीपल हु ग्रो ओल्ड बिगिन टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो लोग बूढ़े हो रहे होते हैं वो इस बात को लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ जाते हैं कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इंसान जो है वो एक बड़े से होल का एक छोटा सा पीस है, एक छोटा सा हिस्सा है। और इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग जो हैं वो भगवान के करीब आने लगते हैं, और इसीलिए बूढ़े लोग और ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाते हैं लाइफ के प्रति। वो काफ़ी ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करते हैं, अपने आप को थैंकफुल महसूस करते हैं, और वो ये बात समझ जाते हैं कि हर चीज़ जो भी हमें मिली है नेचर से वो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, इसीलिए हमें हर चीज़ को संभाल कर रखना चाहिए और भगवान के प्रति हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। आपको इस पोएम की समरी समझ में आई होगी, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।